एक समय की बात है, एक आश्रम में माधव नामक एक शिष्य रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अत्यधिक बोलने का स्वभाव। जब भी वो किसी से मिलता तो मुलाकात के बाद अपने मित्रों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय देने लगता। चाहे कोई उससे पूछे या न पूछे, वो आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में अपनी राय रखता था। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय होती थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र किसी समस्या के साथ उसके पास आता, तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देने लगता। वो अक्सर अपने मित्रों को बताता रहता था कि उन्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम वैसे करना चाहिए। उसके पास जो भी अधूरा ज्ञान होता था, वो मित्रों के बीच गपशप के दौरान बोलकर उस ज्ञान का प्रदर्शन करता था। उसके इन हरकतों के कारण आश्रम के किसी भी छात्र या शिक्षक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो उन्हें हर चीज पर सलाह देता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था, और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी इन आदतों के लिए उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। माधव भी जानता था कि उसके अत्यधिक बोलने की आदत के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता है। वो इस आदत को बदलना भी चाहता था, लेकिन चाहकर भी वो हर चीज पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। गुरु जी ने कहा, पुत्र, वो व्यक्ति अधिक बोलता है जो ये सोचता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि वो बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो न तो कभी अत्यधिक बोलता है और न ही बिना पूछे अपनी राय देता है। इसलिए पहले अपने अंदर से ये अहंकार निकाल दो कि तुम सब कुछ जानते हो। माधव ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु जी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी अत्यधिक बोलने की आदत को एक दिन में नहीं मिटा सकता। तुम्हें इस आदत को धीरे धीरे अपने अंदर कम करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि किन अवसरों पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, ताकि तुम दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सको। माधव ने गुरु की बात से सहमत होकर सिर हिलाया। गुरु जी ने कहा, पुत्र, इन 5 अवसरों पर हर व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। नंबर 1, जब तुम्हें लगे कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, तो उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुखों और समस्याओं को लोगों को बताने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले अधिकांश लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति केवल अपनी परवाह करता है। वो केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं है और वो सुनना नहीं चाहता है। वो तुम्हारी दुख भरी कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार के सदस्यों को छोड़कर कभी भी अपनी समस्याएं किसी को न बताएं, जो तुम्हारे शब्दों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। नंबर 2, जब तुम्हें पता ना हो कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या तुम्हारे पास किसी विशेष घटना के बारे में केवल अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधे अधूरे ज्ञान के बावजूद उस विषय पर बात करता है, वो अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है, और कोई भी ऐसे व्यक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसके पास उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधे अधूरे और इधर उधर से मिली जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश न करें। हालांकि मित्रों, प्रभावी बातचीत करना और एक ऐसा व्यक्ति बनना जिससे हर कोई बात करना चाहता है, जिसे हर कोई सुनना चाहता है, भी एक कला है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है। तुम्हें बस बातचीत शुरू करने और नेतृत्व करने के लिए कुछ रहस्य जानने की जरूरत है।
नंबर 3, गुरुजी ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और ये अधिक संभावना है कि आज तुमने उस तीसरे व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसकी बुराई की है। जब संबंध ठीक हो जाएंगे तो वो उस तीसरे व्यक्ति को ये भी बता देगा कि तुमने उसके बारे में क्या कहा था। इसलिए जब भी कोई किसी अन्य व्यक्ति की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें बस उसे सुनना है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। यदि तुम ऐसा करोगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। नंबर 4, गुरुजी ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में तुम चुप रहकर दूसरे व्यक्ति के क्रोध और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम स्थिति को बिगड़ने से भी बचा सकते हो। जब तुम दूसरे व्यक्ति के क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देते हो, यदि तुम उस समय चुप रहते हो तो ये बात उस क्रोधित व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और ये अधिक संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगेगा। और यदि वो माफी नहीं मांगता है तो वो अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर वो अगली बार तुम पर क्रोधित होने या घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना होगा, क्योंकि कुछ लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझते हैं। क्रोध के दौरान चुप रहने की ये विधि केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ सबसे करीबी दोस्तों के लिए सच है और हर इंसान के लिए नहीं। यदि तुम हर जगह चुप रहने लगोगे तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। नंबर 5, गुरुजी ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अपने जीवन की किसी दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी को साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहना है और केवल उसके शब्दों को सुनना है। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनके सामने किसी ने अपनी समस्या बताई नहीं कि वे समाधान देने लगते हैं। जबकि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अपनी समस्या साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वो केवल ये चाहता है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की समस्या को ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि चलो कोई तो मेरे शब्दों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग हमारे साथ अपनी समस्याएं साझा करते हैं तो वे केवल हमें अपना दृष्टिकोण बताना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू करें, क्योंकि वे पहले से ही उन सभी सलाहों को जानते हैं जो हम उन्हें देने वाले हैं। परेशानी के समय में किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान से सुना जाए। जब हम बिना बाधा डाले और बिना किसी सलाह के लोगों के शब्दों को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग लगते हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार तुम्हें अपनी समस्या बताए तो केवल उसके शब्दों को ध्यान से सुनो और जब तक वो तुमसे न पूछे उसे किसी भी प्रकार की सलाह न दो। गुरुजी ने माधव से कहा, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे विचारों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। माधव ने सिर हिलाकर हाँ कहा। माधव अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि उसे किन परिस्थितियों में चुप रहना है। उसने ये भी सीख लिया था कि कम बोलकर वो आश्रम में अपना सम्मान वापस पा सकता है। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और यदि इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर लाऊंगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।